क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का स्वागत करता हूँ। 2 अगस्त का हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जिसपे ये वाली पीडीएफ सुबह जो 6 बजे करंट अफेयर आता है उसकी, फिर 10 बजे जो एमसीक्यू आता है उसकी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। सारी नोटिफिकेशन, सारी जानकारी एकदम फ्री चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए जो है 2023 प्रीलिम्स कम मेंस फाउंडेशन ग्रुप, ठीक, 2022 मेंस, डेली मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, और सिर्फ डाउट डिस्कशन वाले जो है पेड ग्रुप हमारे चल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहला टॉपिक जो है आज का वो है जीएस पेपर 3 डिफेंस और सिक्योरिटी इश्यूज संबंधित। प्रेसिडेंट्स कलर टू तमिलनाडु पुलिस। तो देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रपति का रंग, तो ये क्या है, एक तरीके का ऑनर है, ठीक है, ऑनर है। और यहाँ पे वेंकैया नायडू जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट्स कलर टू द तमिलनाडु पुलिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये प्रेसिडेंट नहीं किया, नहीं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, तमिलनाडु पुलिस को किया है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हाईएस्ट ऑनर होता है, सम्मान होता है जो कि किसी मिलिट्री को, अर्धसैनिक को, पुलिस बलों को दिया जाता है, ठीक। तमिलनाडु में अगर आप देखो तो जो व्यूमन है जो कि पुलिस फोर्स में है, वो मतलब अगर नंबर्स में देखो कितनी व्यूमेंस है तो सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु, ठीक है, अच्छी बात है। और फर्स्ट है तमिलनाडु जहां पर व्यूमेन कमांडो फोर्स भी है, मतलब कि एक व्यूमेन कमांडो की पूरी फोर्स, सिर्फ तमिलनाडु एक स्टेट है भारत में जहां पर व्यूमेन कमांडो फोर्स है। और तमिलनाडु ही अकेला एक ऐसा स्टेट है जहां पर एक पुलिस यूनिट अलग से बनाई गई है, जिसमें जो भी तस्करी होती है ना भगवान की मूर्तियों की और जो है स्टैच्यूज़ की, तो उससे संबंधित पुलिस यूनिट ही एक अलग बनाई गई है, ठीक। तो काफ़ी अच्छा जो है काम कर रही है वहाँ की पुलिस यूनिट, तो इसलिए प्रेसिडेंट कलर दिया गया है, ये जो कि एक सम्मान होता है। अगला टॉपिक है चाबाहार डे कॉन्फ्रेंस। देखिए, भारत ने अरेबियन सी में अगर आप देखो, और ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसके पास में, और पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट जहाँ पर चाइना और पाकिस्तान मिलकर सीपीईसी, ठीक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के से पास में यहाँ पे ख़त्म होता है ग्वादार पोर्ट पे, ठीक है। तो उसके जस्ट बगल में यहाँ चाबहार जो कि ईरान में है, और ईरान का एकमात्र जो कि महासागर ओशियानिक पोर्ट है चाबहार, उस पे 2 पोर्ट हैं, समझिएगा। चाबहार पोर्ट में 2 पोर्ट हैं, एक है शहीद बहस्ती, ठीक, और एक है शहीद कलांतरी, ठीक। तो 2 पोर्ट हो गए, ठीक। और दोनों पोर्ट में समझिएगा, चाबहार पोर्ट, इसमें 2 पोर्ट है, शहीद कलांतरी और शहीद बेहस्ती और शहीद बेहस्ती में, और इन दोनों में ही 5-5 बर्थ हैं। बर्थ मतलब जहाँ पे आप जो है लॉजिस्टिक्स अपना रैक वैक लगा सकते हो, ठीक, 5-5 हैं। इन 5-5 में से शहीद बेहस्ती में भारत के पास में 1 बर्थ है, ठीक है। और भारत ने यहाँ पे जो है बर्थ बनाने में और ये सब करने में जो है मदद भी करी है। और भारत ये इसलिए कर रहा है कि यहाँ से आप देखो अफगानिस्तान और आपका नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, कॉरिडोर, जो कि अशगाबाद एक आपका एग्रीमेंट है, उसके अंतर्गत भारत जो है चाबहार बोर्ड के थ्रू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और यूरोप, और मतलब वहाँ तक लैंड रूट देखना चाहता है, पहुँचना चाहता है। तो उसके लिए बढ़िया है, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू तो हम जा नहीं सकते, ठीक। और यहाँ से जो हिमालय पड़ जाता है तो हमें जाना ऐसे ही है, तो ये वाला है। और ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हम उनसे ऑयल भी काफ़ी लेते हैं, अरेबियन सी में है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें अभी चाबहार डे बनाया गया, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि अच्छा, यहाँ पे मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। बताइए को एक और मिनिस्ट्री इनके पास में है जो हम लोग ने न्यूज़ में भी कई बार देखा भी है। तो मुंबई में इनॉग्रेट किया गया चाबहार डे। इसमें जो डिग्नेटरीज थे, जो गणमान्य व्यक्ति आए थे, वो ईरान से आए थे, ठीक है। और 5 आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें से अशगाबाद बताइए किस कंट्री में आता है, ठीक है, किस कंट्री की कैपिटल है या क्या है, बताइए। मई 2016 में इंडिया और ईरान ने एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट समझौता किया था, 600 मीटर का लॉन्ग कंटेनर
हैंडलिंग फैसिलिटी भी बहिश्ती शहीद बहिश्ती पोर्ट पे भारत ने बनाया था। अक्टूबर 2017 में भारत ने पहला शिपमेंट भी भेजा था चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान में। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हम शिप के थ्रू चले गए, फिर यहाँ से जो है रेलवे, और यहाँ पे फिर रोड के थ्रू देरांज देलाराम करके एक जो है रोड रेल आपका हाईवे है, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे काबुल में भेजा था 2017 में हमने वीट, और इसी के थ्रू जाते हैं। चाबार पोर्ट जो है आपका साउथ ईस्टर्न ईरान में है, गल्फ ऑफ ओमान में ओशियानिक पोर्ट है, और ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नेटवर्क, इसी को अशगाबाद एग्रीमेंट भी बोलते हैं, और ईरान और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन भी अच्छी हो इसके लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशूज से भी संबंधित। यहाँ पे एक एक्सरसाइज की बात हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके इसके बीच में, वियतनाम, वी से वियतनाम है, इन से इंडिया है। ठीक है, इसमें नेवी मत समझ लेना, ये आर्मी की है, और ये 3rd एडिशन था 2022 वाला, इंडिया में चांदी मंदिर में हो रहा है ये। ठीक है, 20 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, इससे पहले 2019 में हुआ था, और ये द्विपक्षीय तो एक्सरसाइज है, ये 2 साल में एक बार होता है। ठीक, 2 साल में एक बार होता है। नहीं, इसमें कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आप एक बार कंफर्म करके बताइएगा क्या ये 2 साल में ही होता है, क्योंकि 2020 में हुआ नहीं, ये 2019 में हुआ था, फिर 2022 में हो रहा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कंफर्म नहीं दो, लेकिन कंफर्म करके आप लोगों को बताना है कि ये 2 साल में होता है कि 4 साल में। ठीक, या एनुअली होता है। ठीक, वियतनाम और इंडिया के बीच में जो है कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी है, व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी है हमारी, और वियतनाम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर साझेदार है हमारा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में। इंडो पैसिफिक वही इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में जो है क्वाड वार्ड, जिस पे सब लोग काम कर रहे हैं हम लोग। थीम जो है वो यही है कि इंजीनियर कंपनी और मेडिकल टीम और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, इन सब के लिए पार्ट के लिए ये एक्सरसाइज करी जा रही है। आर्मी की है, और इंडिया और वियतनाम के बीच की तीसरा संस्करण है ये। ठीक है, 2019 में इससे पहले हुआ था वियतनाम में। वियतनाम की ज्योग्राफी थोड़ी देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या है कि वियतनाम आपका हो चिन मिन, ये जो सिटी है आपकी, ये साउथ में पड़ती है, ये मेकोंग आपकी डेल्टा बनाती है आज आपका वियतनाम में। हनोई जो है कैपिटल है, चाइना से टच कर रहा है, लाओस से टच कर रहा है, कंबोडिया से टच कर रहा है, थाईलैंड से टच कर रहा है, CLMVT। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर म्यांमार से टच नहीं कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना, म्यांमार से नहीं करता है। ठीक है, और इनकी कैपिटल जो है वो कई बार पूछ लेता है एशियन कंट्रीज़ में कि कैपिटल को नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट जो है उसमें जो है आप सीक्वेंस में लगाएं, तो वो भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन UPSC ने पूछ रखा है। वियतनाम और चाइना के बीच में कुछ ऐसे जो है आइलैंड्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, जैसे कि स्प्रातले आइलैंड है, स्प्रातले आइलैंड, और एक है दूसरा परासल। ठीक, तो ये जो है चाइना अपना 9 डैश लाइन वाली बात करता है, साउथ चाइना सी अपने घर की समझता है वो। ठीक है, तो वियतनाम कहता है कि स्प्रातले आइलैंड परासल आइलैंड हमारे हैं, चाइना कहता है हमारा। इसी प्रकार से फिलीपींस के साथ में भी चाइना का डिस्प्यूट है आइलैंड पे, उसका नाम है स्काराबाओ, स्काराबाओ BOUGH करके। ठीक, तो थोड़ी सी वैल्यू एडिशन है, यहाँ नहीं दिया हुआ, इसको जरूर लिख लीजिएगा। अगला स्कीम है अरुणोदय स्कीम। अरुणोदय स्कीम ये आसाम की स्कीम है। इसमें हर महीने की हर 10 तारीख को जो महिला है उसको, आसाम की जो महिलाएं हैं उनको जो है मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है सीधे उनके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये। ठीक है, हर इकोनॉमिकली वीक वुमेन को, हर महिला को नहीं, जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको दिया जाता है। आसाम की स्कीम है। अब इसमें 1000 रुपये तो दिए ही जा रहे थे, अब क्या है कि अभी 22 लाख जो बेनिफिशियरी हैं इसमें, लाभार्थी जो हैं, उनको 18 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। ये किस लिए है? झंडा खरीदने के लिए, भारतीय तिरंगा खरीदने के लिए 18 रुपये, एक बड़ा तिरंगा खरीद लो या फिर 9 रुपये के 2 छोटे तिरंगा खरीद लो। ये चीज़ के लिए इसमें जो है एक्स्ट्रा 18 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक, अगस्त के महीने में। ठीक, आसाम की है, ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है कोविन। देखिए कोविन वाली आपने एक एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करी होगी, या फिर जो कोविड से संबंधित वैक्सीनेशन आपका हो गया तो उसका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लो, या फिर आप उसमें देखते थे कि भैया हमारे पास में कौन सी ऐसा हॉस्पिटल या फिर जगह है जहाँ पर हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं,
तो ये काफ़ी इसने मदद करी कोविड के टाइम पे। और अब इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग करने वाले हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए भी। उसमें भी क्या होता है, जैसे बच्चे हैं या माँ हैं तो उनको जाके वैक्सीनेशन टीका का कराना होता है, तो वो लोग देख सकेंगे कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे कौन से अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। ठीक, तो एक यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हमारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, उसको इससे जोड़ लेंगे। बेबीज़ और मदर्स जो है अपना वैक्सीनेशन देख सकती हैं कहाँ पे क्या मिल रहा है। साथ ही साथ आने वाले समय में जो है ऑर्गन का डोनेशन हो, ठीक, रक्तदान हो, अंगदान हो, ये सब भी इसके थ्रू हो जाएगा। और लीजिए किसी को किडनी की ज़रूरत है तो वो इस एप्लीकेशन में जाके देख सकता है कि भैया हाँ फला फला जगह पे फला फला ये जो है आपका किडनी जो है दे रहे हैं, आपको ज़रूरत, 2 लोग इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। ठीक, लॉन्जिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड बन जाएगा। और लॉन्जिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड का मतलब सीधे सीधे ये होता है अनुदैर्ध्य जो है स्वास्थ्य रिकॉर्ड, कि एक व्यक्ति के, जैसे आप हैं मैं हूँ, ठीक, तो मेरे बारे में बचपन से लेके चाइल्ड से लेके जब तक अभी हूँ, जो भी हेल्थ से संबंधित चीज़ें होंगी सारे कुछ रिकॉर्ड एक जगह पे आ जाएगा। ठीक, तो इसको लॉन्जिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड बोलते हैं। थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है इसलिए मैंने आसान शब्दों में यहाँ पे बता दिया है। अगला टॉपिक है हेलीकॉप्टर। अब देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है कि भैया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर 12 जो है 2 मतलब बना के दीजिए। डिज़ाइन जो और जो डेवलप किए गए हैं स्वदेशी रूप से, इंडिजिनियसली। ठीक है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। अब यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में क्या डिफरेंस है? यूटिलिटी वाला जो है लड़ने वड़ने में नहीं सक्षम है, कॉम्बैट वाले में मिसाइलें और ये सब जो आर्टिलरी गन ये सब लग के जो है वो लड़ने में सक्षम है। ये दोनों में फ़र्क है। ठीक, इसके अलावा आर्मी जो है वो अपाचे AH-64E US से जो है खरीद रहा है। 11 जो है अभी उसने नेगोशिएट करने एक्वायर करने वाला है। ओवरऑल भारत ने काफ़ी सारे जो है इसमें अपाचे खरीदने की बात करी है। आपके 39 जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बताया था, 39 हम AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है US से खरीदेंगे। और इसके बाद जो है IAF इंडियन एयरफोर्स ने 22 अपाचे प्रोक्योर भी कर लिए थे, डील हुई थी 2015 में। अब ये वाले जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये HAL के द्वारा बनाए गए हैं। HAL से इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी ले रही है। ठीक, अब ये हेलीकॉप्टर का उपयोग देख रहे हो पहाड़ों के आगे दिख रहा है आपको, तो ये सब जो है चाइना के से आसपास जो बॉर्डर है वहाँ पे लगाए जाएंगे ये हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो है लंबे लंबे रनवे हाई तो हो नहीं सकते भाई साहब। ठीक, तो ये अब जो हेलीकॉप्टर होता है वो अपनी जगह से जो है इसको कोई दौड़ भाग तो करनी नहीं है, सीधे वहीं से उठ के उड़ जाता है और आराम से लैंड भी कर सकता है ऐसी टेरेन पे जहाँ पे लंबी ज़मीनें या फिर एयरपोर्ट या फिर जो है रनवे नहीं बना हुआ है। तो वहाँ पे चाइना को कंट्रोल करने के लिए वो सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें यहाँ पे बताया भी है कि आर्मी जो है पहला LCH स्क्वाड्रन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भेजेगा, वहाँ जाके सुरक्षा कर पाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो भी एक एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में, नाम है अल नज़ा 4th। तो 13 दिन का मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, काउंटर टेरर ऑपरेशन है। मिलिट्री एक्सरसाइज काउंटर टेरर यानी कि आतंकवाद विरोधी सहयोग इंडिया और ओमान के बीच में हो रहा है। तो ओमान की जरा यहाँ पे थोड़ी सी ज्योग्राफी देख लेते हैं हम लोग। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज करिए, एक साथ मत करिए, रोज करिए थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ओमान जो है इसकी कैपिटल है मस्कट, टच करता है येमन से, UAE से, सऊदी अरेबिया से। अब यहाँ पे जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ना, ये भी ओमान का ही है, बीच में UAE आ जाता है, लेकिन ये छोटा सा एरिया ओमान का है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है आपका ओमान से यहाँ पे हो रहा है। ठीक, अरेबियन सी से फिर जुड़ जाता है। ओमान जो है भारत को उसने एक अल दुकुम करके एक पोर्ट उसने दिया है, जहाँ पे भारतीय जो जहाज हैं जाकर अपना रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजिक जो है लोकेशन है आपका गल्फ ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के पास में। तो ये इसीलिए, और एंटी टेररिज्म और यहाँ पे पायरेसी वैसी की भी चीज़ें होती हैं, तो बढ़िया है। अल दुकुम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछ ले मैपिंग में आपसे। ठीक है, तो चौथा संस्करण है इंडिया ओमान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है अल नज़ा ओमान इंडिया, ऐसे कुछ याद कर लेना।
गाना वाना गाते हुए। इंडियन आर्मी और रॉयल, ये दोनों लोग जो है अभी ये इंडिया में हो रही है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंजर्स, ये बीकानेर राजस्थान के पास में है, ध्यान रखना, ठीक। महाजन फील्ड फायरिंग, ठीक। महाजन नाम से आप महाराष्ट्र मत चले आना, मैंने खुद सर्च करके देखा है, मुझे भी नहीं पता था, ठीक। 60 मेंबर की टीम जो है दोनों लोग करेंगे और 18 मैकेनाइज, वही सारी चीज़ें हैं। लास्ट टाइम जो है मस्कट में हुआ था, ओमान में 2019 में, अब हो रहा है इंडिया में, ठीक। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब देखो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है। हाइब्रिड आप लोगों ने सुना होगा मेरे ख्याल से, पता नहीं आप लोगों ने ब्रीड नाम तो सुना होगा कि कुत्ते उत्तों के या फिर डॉग्स में, कि ये वाली ब्रीड है, ये अल्सेशियन है, ये रोडेशियन है, मतलब रोड वाला, और ये जो है आपका जर्मन शेफर्ड है, डॉबरमैन है, जो भी है, ठीक। तो इसमें हाइब्रिड क्या हो जाता है, जब वो कहते हैं कि अरे यार ये तो लग रहा है रॉटवेलर और डॉबरमैन के बीच का कुछ हाइब्रिड बना दिया है, समझ रहे हो, आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब ये है कि जो पेट्रोल और डीजल का इंजन है वो तो रहेगा, साथ ही साथ कुछ हम फ्यूल सेल्स इसमें लगा देंगे, इसीलिए इसको हाइब्रिड बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इंटरनल कंबशन इंजन वाला जो लगता है पेट्रोल डीजल में वो रहेगा, वो ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल हट जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल सेल या फिर ईवी की तरह काम करता है, वो अलग है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, लेकिन इसमें आप स्विच कर सकते हो, जब आप चाहो तो आप पेट्रोल और डीजल का उपयोग करो, जो भी इंजन है, और उसके अलावा जो है आप इसका भी उपयोग कर सकते हो, हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड वाला इसको बोला जाता है। इसमें जो है माइक्रो, माइल्ड और फुल हाइब्रिड जो है आपकी गाड़ियाँ आ रही हैं इंडिया में। सुजुकी, टोयोटा, होंडा, मारुति, ये सब जापानीज़ कंपनी हैं, ठीक। सुजुकी, टोयोटा, होंडा, मारुति, ये सब लोग, मारुति तो इंडिया है, तो ये सब लोग जो हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस था जो मैंने आपको अभी बता दिया इसके बीच में। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इनकी दक्षता बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या है कि गाड़ी चलेगी, जब भी ब्रेक मारती है ना, जब ब्रेक लगाओगे आप, तो उसकी वजह से भी एनर्जी को कंजर्व किया जाएगा, ठीक। और फिर उस एनर्जी को भी जो है आगे उपयोग में लाया जाएगा गाड़ी चलाने में। कहते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म, ठीक। आप उसके फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जब घर्षण पैदा होता है, जब ब्रेक आप लगाते हो, तो उसको रिकवर करके हम फिर से जो है उसको उपयोग करते हैं गाड़ी को चलाने में। इससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, लोअर फ्यूल कंजम्पशन होता है। इसको आरबीएस बोलते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक। फ्यूल इकोनॉमी और ऑप्टिमाइजेशन के लिए बढ़िया होता है ये, ठीक। तो ये मतलब अच्छी बात है। और देखो एनर्जी हर जगह है, बस सोचना और सोच के उसको जो है कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक। अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ध्यान से समझिएगा जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। ब्लास्फेमी और हेट स्पीच, इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस क्या है। ईश निंदा यानी कि भगवान की जो है निंदा कर देना कि ये ऐसा है वैसा है, ठीक। अभद्र भाषा, हेट स्पीच, दोनों के बीच में, जैसे मोहम्मद जुबैर एक हैं अल्ट न्यूज़ के, तो उनको अरेस्ट किया गया था, उन्होंने कुछ एक पिक्चर लगा दी थी, इसमें रिलीजियस कंटेक्स्ट था। नूपुर शर्मा ने, आपको पता है कि कुछ इस्लाम मोहम्मद जो है उनके खिलाफ कुछ बोल दिया था टीवी पे। तो डिबेट चलती है कि भैया कौन सा हेट स्पीच में आएगा, कौन सा ब्लास्फेमी है। जैसे जो कई सारी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान या फिर ईरान, ईरान, सऊदी में मोस्ट, मतलब वहाँ पर क्या है कि अगर आप ब्लास्फेमी या भगवान की निंदा करते हो तो फांसी की सज़ा भी है, ठीक। तो भारत में लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 295A जो कि हेट स्पीच से संबंधित है, उसमें 5 जज की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बताया था, बोला था कि 295A डील करता है एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ब्लास्फेमी से, ठीक। तो हेट स्पीच से संबंधित तो है ही है, साथ ही साथ आपका एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ब्लास्फेमी विच इज़ कमिटेड विद मैलिशियस एम ऑफ ऑफेंडिंग एनी रिलीजियस सेंसिबिलिटी। मतलब इसमें यह है कि आप जब मतलब कोई आपका जो है आपके रिलीजन का या फिर जो है इस तरीके से उसको ऑफेंड करता है, उसको भड़काता है कि भाई साहब लोगों में दंगे हो जाएं, या फिर इस तरीके से जो है कुछ ऐसा हो कि उथल पुथल मच जाए, अस्थिरता फैल जाए, ठीक। तो ब्लास्फेमी मतलब क्या हो रहा है कि एक धर्म वाला व्यक्ति दूसरे धर्म वाले व्यक्ति के लिए बारे में उल्टा सीधा बोले, सब भड़क जाएं उस वाले, और फिर वो जब आप पे अटैक करने वाले तो आपके जो धर्म वाले हैं
वो भी तो क्या है कि लड़ाई वड़ाई कराने के मकसद से मलिशियस एम है, तो उसको जो है भी हम 295 ए के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अलग से कोई लॉ नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बोला है कि ब्लास्फेमी लॉ जो अगर कानून है वो प्रोहिबिटेड करता है, रोकता है रिलीजियस क्रिटिसिज्म को इन जनरल। ठीक, मतलब कि आप धर्म की आलोचना नहीं कर सकते, ईश निंदा कानून जैसा कहता है, इसको प्रतिबंधित करता है ईश निंदा कानून। लेकिन भारत जो कि एक लोकतांत्रिक समाज है, उसके सिद्धांतों से ये इनकम्पेटेबल है, ठीक, असंगत है। ठीक, हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा। कोई ऐसे देश जहाँ पर जो है जैसे इस्लामिक कंट्रीज है, उन्होंने डेमोक्रेसी को नहीं चुना है, उन्होंने चुना है कि सिर्फ थियोलॉजी बोलते हैं उसको, थियोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, डेमोक्रेटिक नहीं है, थियोक्रेटिक है। तो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन भारत जो कि एक लोकतांत्रिक सोसाइटी, वहाँ पर ब्लास्फेमी जिसमें मतलब रिलीजियस क्रिटिज्म किया गया तो जो है गला जो है उनको फांसी लटका दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको जो बताया जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। इन्होंने यहाँ पर ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इंसल्टिंग अ रिलीजन में बी डिस्प्यूटेड। उन्होंने बोला कि किसी धर्म का अपमान करना विवादित हो सकता है, समझना मेरी बात ध्यान से, लेकिन बट शुड नॉट बी लीगली आउटलॉड। ठीक, हम अब ब्लास्फेमी में क्या होता है कि अगर आपने धर्म की आलोचना करी तो भैया लॉ के अनुसार तुमने जो है वो अवैध है और आपको जो है सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि धर्म को अगर आप करते हो, उसकी आलोचना करते हो, तो वो विवादित हो सकता है, लेकिन अवैध नहीं है वो हमारे यहाँ। ठीक, अगर समझिए अब आगे की चीज़, अगर कोई व्यक्ति धर्म की आलोचना करता है, ठीक, हेट स्पीच करता है, और उसके थ्रू वो जो है पूरे लोगों में दंगा फैलाना चाहता है, लोगों के जो है मन में जो है एक द्वेष लाना चाहता है एक दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, तब जो है वो हेट स्पीच के अंतर्गत जो है आपका अवैध माना जाएगा। ठीक, तो रिलीजन को क्रिटिसाइज कर देना से नहीं हो जाता है कि भैया कि ये अवैध हो गया, वो विवादित हो सकता है, लेकिन अवैध तभी माना जाएगा जब कोई ऐसी स्पीच हो जब भड़काऊ भाषा करा के आपस दूसरे में लड़वाने की पूरी जो है कोशिश की जा रही हो, तब वो माना जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करी है। आप इसको एक दो बार और रिपीट करके सुन लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप जो है पूछ भी सकते हैं मुझसे। अगला टॉपिक है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी बन गए। बहुत ही मैं कहता हूँ रेप्यूटेड और जो है बहुत नाम है इनका। वीरप्पन एक जो आपने सुना होगा चंदन की लकड़ी वाला जो गैंग चलाता था पूरा, जिसको कहा जाता था कि 2 स्टेट की पुलिस भी उसको नहीं पकड़ पाती, पता नहीं चलता है। तो स्पेशल टास्क फोर्स जो है संजय अरोड़ा जी के जो ये एसपी थे वहाँ पर, तो उनके अंतर्गत ही बनाई गई थी। तो जिसमें जो नटोरियस वीरप्पन गैंग का था, तो इसको भी इन्होंने जो है ध्वस्त किया था इस गैंग को पूरा। ठीक, इसके अलावा आईटीबीपी में आपके और आपका जो एलटीटी के टाइम पे जब तमिलनाडु के कैडर के, क्योंकि ये जो है ऑफिसर हैं, तो वहाँ पे ये डीजी भी थे। और वहाँ पे जब एलटीटी वाले जो लिबरेशन टाइगर और तमिल ईलम वाले के टाइम पे चीफ मिनिस्टर को इन्होंने प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने में एक स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप में बनाया था, उसमें भी इनका रोल था। डीजी आईटीबीपी में भी रहे हैं। ठीक, रिटायरमेंट इनका 2025 में है, अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिए गए हैं। और जो है आपका कमांडेंट कॉम्बैट विंग के जो है आईटीबीपी एकेडमी मसूरी में भी ये रहे। ठीक, कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे कोयम्बटूर सिटी में 2002 से 2004। आईजीपी डीआईजी आपके जो है ये विलुपुरम में रहे। ठीक, विजिलेंस एंटी करप्शन में, और उनको कई सारे मेडल मिल चुके हैं, यूएन पीस कीपिंग मेडल, आंतरिक सुरक्षा पदक, पुलिस सिक्योरिटी, पुलिस स्पेशल ड्यूटी मेडल, पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश, बहुत सारी चीज़ें। अब एक चीज़ आप समझना, मतलब आप जैसे किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, मैं वो चीज़ आपके दिमाग में ये चीज़ डेवलप कराना चाहता हूँ। अब इन एसपी बहुत हैं पूरे देश में, बहुत हैं, सभी जो है माननीय सम्माननीय है, ठीक, सम्मान है सभी का, लेकिन इनका नाम और इतनी ज़्यादा इनकी क्यों है इनके सामने? क्योंकि इन्होंने जब इनके सामने कोई प्रॉब्लम आई, कोई जो है दुविधा आई, कोई ऐसी जो है मतलब खतरनाक गैंग भी इनके सामने आए, तो कभी उससे वो भागे नहीं। भगवान ने या ईश्वर ने जिसने भी इनके सामने ये जो चैलेंजेस लाए, उन चैलेंजेस को इन्होंने ये सोचा
कि इनको मैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाल कर जो है आगे बढ़ूं। इन्होंने ये नहीं सोचा जैसे कि हम लोग ज़्यादातर लोग सोचते हैं क्या, कि भगवान लगता है मेरे साथ ही बुरा करना चाहता है, इसीलिए मेरे साथ ये सब कर रहा है, इसीलिए मेरे सामने इतनी सारी जो है दुविधाएं, इतने सारे चैलेंजेस ला रहा है। नहीं, ये चैलेंजेस आपके लिए इसीलिए आपके पास आ रहे हैं ताकि आप उनका सोल्यूशन निकाल कर बेहतरीन तरीके से उनसे लड़कर आपका भी नाम अमर हो सके, आप लोग को भी सब लोग जाने। हमेशा ध्यान रखना, कोयले की खान में ही हीरा होता है और हीरा वहीं पे बनता है जहां पे सबसे ज़्यादा प्रेशर और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हीट होती है। तो कभी भी ये मत सोचो कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे ही जो है चैलेंज देता है, भगवान मेरे साथ ही बुरा कर रहा है। अगर कोई आपके सामने चैलेंज है तो ये सोचो कि ये ही चैलेंज मुझे लिए सामने इसलिए आया है ताकि मैं इसको बीट करूं और मैं आगे बढ़ूं, मेरी उन्नति के लिए ये आया है। ठीक, बहुत जरूरी है सोच में बदलाव लाना। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम देखी आप लोग तुरंत कान पकड़ के उठा बैठक करने लगे तो क्या फायदा हुआ, तो फिर तो कोई मतलब फिर वो तो फिर अप्रोच ही गलत है। नतमस्तक, जो डर गया वो बर गया वाली चीज़ है। और चलिए, थोड़ी सी मार्केटिंग है, लेकिन मार्केटिंग के लिए जो है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो दे रखे हैं। ठीक है, उन दोनों को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2023-2022 डेली मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर प्लस जो है डाउट डिस्कशन, सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी जो है पेड ग्रुप है। 2023 वाले में 5000 रुपीज़ के इनिशियल इंस्टॉलमेंट के साथ में आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 15 महीने से ज़्यादा प्रीलिम्स का मेंस का जो है पूरा पेड ग्रुप है। ठीक, और इसका मैंने एक वीडियो भी डाला है किस तरीके से हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो भी मैंने दे दिया है। ये पेमेंट डिटेल्स हैं, 9650347272 हमारा नंबर है। अगर आप लोग कोई डाउट होता है तो इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक, और आज का मोटिवेशन वैसे तो काफ़ी हो गया, लेकिन फिर भी करेंगे हम लोग जरूर। अंत में, तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि छोड़ दो ना, ओवर थिंकिंग मत करो। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। ठीक, मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, ख्वामखा खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। ठीक, मतलब कभी कभी होता है ना, बहती धारा के साथ में चलो। अब हमेशा आप क्या है कि धारा जिधर बह रही है आप उसके अगेंस्ट में चलने की कोशिश करने लगते हो, तो क्यों, जहाँ पर आप जो है उसके लहरों के साथ में चलो, अपना जो है अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक, हर समय थोड़ी ना कि ये होता है कि आप उसके अगेंस्ट ही जाना है। जहाँ लड़ना है वहाँ लड़ो, जहाँ ऐसा तो ना कि हर जगह आप लड़ते भिड़ते चलोगे, तब तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक, तो ये है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है और हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा वरीयता है, प्रायोरिटी है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए और आगे जाकर अपना नाम करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।